मैं सुनील स्वागत करता हूं एक्सेल के एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ग्रेड। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था रिजल्ट कैलकुलेट करना इफ और के साथ एंड इफ एंड के साथ, तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ग्रेड कैलकुलेशन। तो उससे पहले हमें कंडीशन पता होना चाहिए कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर ग्रेड लिख देता हूँ, जैसे कि जिसका परसेंटेज, यहाँ पर तो मैं हेडिंग दे देता हूँ परसेंटेज, ठीक है। तो जिसका भी परसेंटेज 75 या उसके अबव है तो उसे ग्रेड मिलेगा A+, ठीक है। एंड जिसका परसेंटेज, यहाँ पर मैं ग्रेड भी हेडर लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखते हैं जिसका भी परसेंटेज यहाँ 60 एंड उससे अबव रहेगा तो उसे मिलेगा A, ठीक है, यहाँ प्लस नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर डालते हैं 45, जिसका परसेंटेज यहाँ पर रहेगा 45 एंड अबव उसे मिलेगा B ग्रेड, ठीक है। एंड जिसका यहाँ पर मार्क्स रहेगा, यानी जिसका यहाँ पर परसेंटेज रहेगा 33 उसे मिलेगा C ग्रेड। एंड लेस देन अगर 33 रहेगा तो वो हो जाएगा फेल। ये हमारा ग्रेड निकालने का कंडीशन है। अब इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमने तो परसेंटेज निकाला नहीं है, तो परसेंटेज निकालने के लिए तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉलम ऐड करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इंसर्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर हमारा कॉलम ऐड हो गया। यहाँ पर हेडर दे देते हैं हम परसेंटेज का, ठीक है। और इसे हम यहाँ पर कर देते हैं एडजस्ट। परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं दिया गया है। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऑब्टेन मार्क्स, जो कि हमने टोटल में निकाल कर रखा है, डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हमारा चूंकि 5 सब्जेक्ट का है तो ये हो जाएगा 500, ठीक है। इंटू के लिए हम लोग यूज करते हैं एस्ट्रिक सिंबल और यहाँ पर लिख देंगे 100, ठीक है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे हमारा आ गया परसेंटेज, ठीक है। इसे हम लोग क्लिक करके नीचे ड्रैग कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा फिल, ठीक है। तो अब देखिए, आप नोटिस कर रहे होंगे कि एवरेज एंड परसेंटेज दोनों सेम आ रहा है, पर दोनों सेम नहीं है। एवरेज क्या होता है कि जितना सब्जेक्ट था उसका मार्क्स को ऐड करके उतना ही नंबर से डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर सब्जेक्ट का मार्क्स चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इससे हम थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर लेते हैं, जैसे इसे भी कर देते हैं 44, ठीक है। तो मान लीजिए पांचों सब्जेक्ट का जो हमारा मार्क्स है ना वो टोटल 250 का है, ठीक है, 50 मार्क्स ईच। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परसेंटेज में आएंगे, यहाँ जो हमने 500 डाला था इसे कर देंगे 250, ठीक है। अब जब इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नोटिस कीजिए एवरेज हमारा 40% है, पर परसेंटेज हमारा 80.4 है, ठीक है। परसेंटेज का वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर अगर वैल्यू डेसिमल वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करना है तो यहाँ से आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आते हैं ग्रेड निकालने में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब हमने इफ में एंड और लगाया था तो हमने मल्टीपल लॉजिक्स लगाया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीपल कंडीशन लगाने वाले हैं, जो कि हम जिसे बोलते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक एक करके बारीकी से देखेंगे। तो इसे हम कर लेते हैं जूम, ठीक है। और यहाँ पर आइए, जब हम यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इक्वल टू लिखकर हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं इफ। अब इफ में सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि रिजल्ट में जिसका यहाँ पर वैल्यू क्या है, फेल है, ठीक है। तो इक्वल टू फेल, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, फेल ही रहेगा ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर वो फेल रहा तो यहाँ पर हम लिखेंगे फेल, तो उसमें क्या वैल्यू है, अगर वो फेल रहा तो क्या हो जाएगा, फेल। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे फिर से फेल, ठीक है। तो इसे में फेल चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने ये रिजल्ट वाला पहले स्टेटस से फेल चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर हमारा वैल्यू फॉल्स है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे इफ एंड ब्रैकेट करेंगे ओपन। अब यहाँ पर देखिए आ रहा लॉजिक टेस्ट, तो लॉजिक टेस्ट में किसे चेक करना है, परसेंटेज को। तो परसेंटेज वाले सेल पे करेंगे क्लिक। कंडीशन क्या है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहा, कितने से, 75 से, कॉमा देंगे तो वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या आ जाएगा, उसका ग्रेड क्या होना चाहिए। तो इन्वर्टेड कॉमा में देखेंगे A+, ठीक है। फिर यहाँ पर देंगे इन्वर्टेड कॉमा, लगा देंगे कॉमा। अब बार बार लिखने से अच्छा क्या है ना, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद इसे आप पेस्ट कीजिए, क्योंकि फॉल्स पार्ट में क्या है, हम तब तक इस फॉल्स पार्ट को लिखेंगे जब तक हम यहाँ पर अपना आंसर अचीव ना कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमें फिर से चेंज करना है। हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या था कि जब वो 60% लेकर आता है, ठीक है, तो उसका ग्रेड क्या होगा, A रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट कंडीशन था, अगर उसका परसेंटेज 45 रहता है तो ये ग्रेड क्या हो जाएगा, B ग्रेड, ठीक है। यहाँ हम B लिख देते हैं। फिर हम करेंगे पेस्ट, अगर उसका मार्क्स 33 एंड उससे अबव है तो ये हो जाएगा ग्रेड आपका क्या, C। तो यहाँ हम 33 कर लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो लास्ट कंडीशन अब क्या आ रहा है फेल का, तो इसे हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख लिया है कि अगर 33 से कम, तो हमने चेक किया था रिजल्ट वाले ऑप्शन को,
तो जब हम पहले से ही रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो हमें ये लास्ट वाला कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पार्ट हम नहीं लिखते जो हमने यहाँ पर चेक किया है, तब इसके जगह पे यहाँ पर हम फेल लिख सकते थे। अब यहाँ पर क्या है कि हमने मल्टीपल ब्रैकेट ओपन किया है, तो अब हम एक एक करके ब्रैकेट तो काउंट नहीं करेंगे ना, तो सिंपली आप एंटर बटन प्रेस कीजिए, एक्सेल आपको खुद बता देगा कि कितने ब्रैकेट लगने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे यस करेंगे ब्रैकेट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। बस सिंपली इस पर क्लिक करके नीचे ड्रैग कर लीजिए, देखिए यहाँ पर आपका आ चुका है। यहाँ पर स्टूडेंट का थोड़ा मार्क्स इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए ग्रेड चेंजेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं A+ ग्रेड आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं 44, 35। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए B ग्रेड आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ग्रेड इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।